अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद जुनैद नवाज हूँ और ये वीडियो लेक्चर क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस कंडक्ट करेगा। सीक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज़ पर डिपेंड ना करते हों, बल्कि इनपुट्स की या सर्किट की पास्ट वैल्यूज़ भी सर्किट को इन्फ्लुएंस करती हों। सिंक्रोनस फैशन में ये सर्किट्स ऑपरेट करते हैं किसी सेंट्रलाइज्ड क्लॉक के अकॉर्डिंगली। हमने बाइनरी बिट्स को स्टोर करने के लिए 3 बेसिक तरह के फ्लिप फ्लॉप्स डिज़ाइन किए हैं: जेके फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप। हम तीनों फ्लिप फ्लॉप्स पर डिज़ाइंड सर्किट्स की एक एक एग्जाम्पल को लेकर के सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। इस लेक्चर का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है या प्राइम आउटकम ये है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप फुली अवेयर हो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली एग्जांपल डी फ्लिप फ्लॉप को लेकर के डी फ्लिप फ्लॉप पर बेस्ड किसी सीक्वेंशियल सर्किट का हम एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ कर रहा है। इस सर्किट की एक इनपुट है जो कि एक्स लेबल्ड है और इस पर्टिकुलर सर्किट की एक आउटपुट है जो कि वाई लेबल्ड है। कम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है जो कि फीड कर रहा है सर्टेन इनपुट्स टू मेमोरी एलिमेंट्स। मेमोरी एलिमेंट्स इस सर्किट के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप्स पर बेस्ड हैं और यहाँ पर 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स लगाए गए हैं। दोनों मेमोरी एलिमेंट्स की जो आउटपुट्स हैं वो ए एंड बी लेबल्ड हैं। ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि बाई स्टेबल स्टेट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके सर्किट की 4 स्टेबल स्टेट्स बनती हैं जो कि ए और बी 0 से लेकर 1 तक के 4 कम्बिनेशंस हैं। मेमोरी में जो स्टोर्ड डेटा है वो सर्किट को फीडबैक किया जा रहा है और पास्ट स्टेट से हम ट्रांजिशन करके न्यू स्टेट की तरफ इस सर्किट के अंदर जाते हैं। तो बेसिकली पास्ट वैल्यूज़ भी सर्किट को इन्फ्लुएंस करती हैं। इस तरह के सर्किट्स का एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए हम इस लेक्चर को आज देख रहे हैं। एनालिसिस जो है वो सर्टेन कंडीशंस के अंदर सर्किट का बिहेवियर असेस करना, उसको स्टडी करना और उसको करेक्टराइज करना है, जो कि इनपुट की वैल्यूज़ और आउटपुट और स्टेट्स जो हैं मेमोरी की उन सबको इकट्ठा करके चीज़ों को देखने का नाम है। एक स्टेट जो है वो मेमोरी एलिमेंट की एक सर्टेन स्टोर्ड डेटा की स्टेट है जिसको हम जो कि एक सर्टेन सर्किट के बिहेवियर को होल्ड करती है। सर्किट एनालिसिस के 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं या सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस कंडक्ट करते वक्त हम 3 प्राइमरी स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले सर्किट को देखते हुए इक्वेशंस को डिराइव करना। ये हमारे पास कोई सीक्वेंशियल सर्किट है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास ए फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट है। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो बी है, जो आउटपुट है वो वाई है। तो बेसिकली वाई, ए और बी की इक्वेशंस सर्किट की इनपुट और सर्किट की पास्ट स्टेट की बेस पर डिटरमाइन करना सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन है, इन मेमोरी की स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशंस होती हैं उनके लिए कोई टेबल एनालिस्ट करना, टेबल ड्रॉ करना, टेबल लिखना। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिकली इस सर्किट को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है थ्रू इक्वेशंस। इस सर्किट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है थ्रू स्टेट ट्रांजिशन टेबल। इस सर्किट को थ्रू स्टेट फ्लो डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप देखते हैं एनालिसिस का। हमारे पास एक सर्किट है जिसकी आउटपुट प्रीवियस वैल्यूज़ पर डिपेंड करके नेक्स्ट टाइम आइट्रेशन पर डिटरमाइन होती है और ये क्लॉक ट्रिगर्ड सर्किट है। क्लॉक किसी सेंट्रलाइज्ड क्लॉक के अकॉर्डिंगली ये सर्किट ऑपरेट करेगा। टाइम इंस्टेंट टी के ऊपर जो मेमोरी की स्टेट है वो टाइम इंस्टेंट t1 पर मेमोरी की जो स्टेट होगी उसको डिटरमाइन करने में यूज़ हो रही है।
तो बेसिकली अगर हम फ्लिप फ्लॉप ए की आउटपुट को देखें जो कि ए लेबल्ड है और डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रिकॉल करें तो हम डी फ्लिप फ्लॉप को एक ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं और जो भी डेटा इसको इनपुट पर फीड किया जाए वही डेटा आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होता है। बेसिकली अगर हम एक 1 इस मेमोरी एलिमेंट या इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली 1 डेटा यहाँ पर फीड करेंगे और क्लॉक के अकॉर्डिंगली राइजिंग या फॉलिंग एज जैसा भी ये फ्लिप फ्लॉप है उस ख़ास टाइम इंस्टेंट पर ये डेटा को रीड कर लेगा और उसको आउटपुट पर रिफ्लेक्ट करेगा क्यू आउटपुट के ऊपर। तो हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो टाइम इंस्टेंट t1 के ऊपर आउटपुट ए की जो इक्वेशन है वो डी ए की इक्वेशन के बराबर होगी। डी ए की इक्वेशन जो है वो इस कम्बिनेशनल सर्किट पर डिपेंड करती है। कम्बिनेशनल सर्किट की अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट पर जो ए की वैल्यू है उसका एंड ऑपरेशन हो रहा है एक्स इनपुट के साथ। तो फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट हमें ए इंटू एक्स मिलती है। सेकेंड गेट की जो आउटपुट है वो जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है जिसकी आउटपुट को हमने बी लेबल किया है वो लाइन इनपुट के साथ एंड ऑपरेशन करके हमें सेकंड एंड गेट की आउटपुट मिल रही है। इन दोनों को आपस में इन दोनों मिन टर्म्स को आपस में ऐड किया जा रहा है और हमें आउटपुट इस और गेट की मिल रही है। तो बेसिकली डीए की एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। बाय एनालाइजिंग दिस सर्किट हम इसकी आउटपुट की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम टाइम इंडेक्स को सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में a ऑफ t+1 आउटपुट a की इक्वेशन टाइम इंस्टेंट t+1 पर कुछ इस तरह मिलती है। सिमिलरली हम फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 या फ्लिप फ्लॉप b की आउटपुट की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ये भी डेटा फ्लिप फ्लॉप है, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी वही है। उसी तरीके से जो इनपुट होगा वो डायरेक्टली आउटपुट पर ही रिफ्लेक्ट होता है। तो हम b ऑफ t+1 को लिख सकते हैं इक्वल टू db। db की एक्सप्रेशन हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट फ्लिप फ्लॉप a की आउटपुट ये है तो q बार जो है वो बेसिकली a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। a का कॉम्प्लीमेंट इस एंड गेट को एज इनपुट फीड किया जा रहा है और दूसरी इनपुट इस एंड गेट की जो है वो x इनपुट से आ रही है जो सर्किट का ओवरऑल इनपुट है x। इन दोनों के साथ एंड ऑपरेशन होने के बाद ये db को फीड किया जा रहा है। तो बेसिकली b एट टाइम इंस्टेंट t+1 a कॉम्प्लीमेंट टू x लिखा जा सकता है। आउटपुट सर्किट की एक है और उस आउटपुट को अगर हम उस आउटपुट को कंप्यूट करने के सर्किट जो है कम्बिनेशनल सर्किट उसका हम एनालिसिस करें तो उसकी एक्सप्रेशन बनती है a प्लस बी या a और b और इसको एंड ऑपरेशन किया जा रहा है x कॉम्प्लीमेंट के साथ। x इनपुट है सर्किट की, उसका कॉम्प्लीमेंट ले करके हम फीड कर रहे हैं इस एंड गेट को, तो हम y की एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस करने के लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे और ये पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप था। इसकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम अल्टीमेटली तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स और ओवरऑल सर्किट की जो आउटपुट्स हैं उनकी एक्सप्रेशंस डिटरमाइन करते हैं। तो इस सिंपल सर्किट के लिए हम ये 3 एक्सप्रेशंस हमने डिटरमाइन की हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। स्टेट ट्रांजिशन टेबल जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर इस सर्किट को की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव की हैं उनको इस्तेमाल करके हम एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिख सकते हैं। ये जो सर्किट है इसके अंदर हमारे पास प्रीवियस स्टेट्स हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए हैं और टाइम इंस्टेंट t के ऊपर इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एज प्रीवियस स्टेट इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2 हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं और इस सर्किट की एक ही इनपुट है जिसको हमने x लेबल किया है। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं, उन 3 वेरिएबल्स के अगर टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लिए जाएं तो वो 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक टोटल 8 कम्बिनेशंस हैं। तो बेसिकली
हम स्टेट्स को देखें तो 3, अगर जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी प्रोपोर्शन से और जितनी हमारे पास सर्किट की इनपुट्स हैं उसकी प्रोपोर्शन से टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बनेंगे, जो कि इस केस में 3 हैं। तो 2⁻³ हमारे पास कम्बिनेशंस बनते हैं। हम उन सारे कम्बिनेशंस को इस तरतीब से लिख सकते हैं और फिर 1 बाय 1 हम इन एक्सप्रेशंस को देख करके हर यूनिक केस के लिए नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं और आउटपुट की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस को अगर देखा जाए, ए और बी की वैल्यू 0 है और इनपुट एक्स की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब यह है कि करेंटली अगर इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स पर 0 डेटा स्टोर्ड है और इनपुट की वैल्यू भी 0 इनपुट फीड हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? तो बेसिकली ए एट टाइम इंस्टेंट t1 इस एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी स्टेट डिटरमाइन करेगा फ्लिप फ्लॉप नंबर ए। अगर हम ए की वैल्यू भी 0 फीड करें, एक्स की वैल्यू भी 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, बी की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो इस एक्सप्रेशन से हम 0 एंड 0 और 0 एंड 0 और फिर और का ऑपरेशन करके हम अल्टीमेटली ए की वैल्यू एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि 0 ही आती है, एक फॉल्स वैल्यू ही आती है। इसी तरीके से बी एट टाइम इंस्टेंट t1 की एक्सप्रेशन यहाँ लिखी गई है। इसको इस्तेमाल करके हम बी की टाइम इंस्टेंट t1 पर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 0 थी, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगर ले लें और एक्स की वैल्यू 0 है, 1 एंड 0 का जो रिज़ल्ट है इस बूलियन ऑपरेशन का वो 0 ही आएगा। तो हम बी की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से जो आउटपुट है सर्किट की उसकी एक्सप्रेशन भी हमें अवेलेबल है। इस पहले यूनिक केस के लिए जिसमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0s हैं, अगर y की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हम y की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट केस के लिए भी हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट केस के लिए भी थ्रू दीज इक्वेशंस नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। इन दो केस को इकट्ठा इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि तमाम स्टेट ट्रांजिशंस या तमाम स्टेट्स जो हैं, लेट्स से ए और बी मिल करके एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 का जो केस है, दोनों की वैल्यूज़ अगर हम करेंटली 0 पर हैं तो इनपुट 0 भी आ सकती है और इनपुट 1 भी आ सकती है। तो फॉर अ यूनिक स्टेट ऑफ मेमोरी इनपुट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो फ्रॉम दिस स्टेट फॉर द केस ऑफ इनपुट इक्वल टू 0 हम ट्रांसफॉर्म या ट्रांजिशन जो करेंगे वो किस स्टेट पर करेंगे? तो बेसिकली ये जो दो कंबाइंड केसेस हैं ये इसको रिप्रेजेंट करें। तो हम इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके 1 बाय 1 तमाम केसेस के लिए एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके नेक्स्ट स्टेट या स्टेट ऑफ मेमोरी एट टाइम इंस्टेंट t+1 उनकी वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं और हम इस तरीके से तमाम की तमाम इन एक्सप्रेशन से स्टेट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेट टेबल और ये एक्सप्रेशंस बेसिकली इस सर्किट की ही रिप्रेजेंटेशन है। हम इस सर्किट की फंक्शनैलिटी को थ्रू एक्सप्रेशंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थ्रू टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो टेबल हमने लिखा है, इस टेबल को हम इसके अलावा कुछ और तरीक़ाकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टेबल को ट्रांसफॉर्म कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी बन सकती है। इन दोनों टेबल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट टेबल के अंदर ज़्यादा हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम हैं, और सेकंड टेबल के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कम है और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा हैं। तो जो भी कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन हो हम उस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्स जो कि इनपुट था सिस्टम का, उसकी दो यूनिक वैल्यूज़ आ सकती हैं 0 एंड 1। तो हमने इन दो केसेस को कंबाइन करके एक केस के तौर पर रिप्रेजेंट कर लिए। फॉर द केस x इज़ इक्वल टू 0, अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 आती है। तो अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं, इनपुट की वैल्यू अगर 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही होगी। इसी तरीके से करेंटली अगर हम स्टेट, ये जो सेकंड रो है फर्स्ट टेबल की, वो बता रही है कि करेंटली मेमोरी की स्टेट 0 है
और अगर इनपुट पर 1 आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 ही आएगी। इसी तरीके से हम अगर ये दोनों रोज़ कंबाइन करके टेबल नंबर 2 के अंदर हमने एज 1 रो रिप्रेजेंट किए। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ सेल्स इन दीज बोथ टेबल्स इक्वल ही होंगे, सिर्फ हमने दो केसेस को कंबाइन करके एक एक्स्ट्रा कॉलम फॉर नेक्स्ट स्टेट लिख लिया है, फॉर इनपुट इक्वल टू एक्स, फॉर इनपुट इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, 2 हमने कॉलम्स लिख लिए हैं। इसी तरीके से आउटपुट की भी 2 कॉलम्स लिख लिए हैं। तो इन दो केसेस को हमने फ्लो के अंदर लिखने के बजाय 2 अलग कॉलम्स की शक्ल में लिख लिया है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आखिरी रो को दोबारा से एक दफ़ा अगर देखें कि अगर हम करेंटली 1 स्टेट पर हैं और x की वैल्यू 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 0 होगी। इसी तरीके से अगर वही चीज़ जहाँ इस टेबल में रिप्रेजेंट की जा रही है कि अगर हम करेंटली 1 स्टेट पर हैं, x की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही होगी। और अगर हम करेंटली 1 पर होते जो कि स्टेट 3 है और इनपुट के ऊपर अगर हाई लॉजिक आती, इनपुट आती, तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 आ जाती। तो 1 से 1 0 पर हम ट्रांजिशन करेंगे अगर इनपुट के ऊपर वैल्यू 1 आती है। तो हम सिंपली इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करके इस तरह का टेबल बना सकते हैं। ये जो सेकंड लास्ट रो है वो उस केस में जो आउटपुट है वो 1 आती है तो हमने 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, और जो लास्ट रो है उस केस में यहाँ पर वैल्यू 0 आती है तो हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम 1 टेबल को ड्रॉ कर लें तो इस टेबल को हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम स्टेट फ्लो डायग्राम कहते हैं, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस का थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशंस डिराइव की जो कि सर्किट को देख करके की, फिर एक्सप्रेशंस को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल हमने लिखा। स्टेट ट्रांजिशन टेबल की को हमने 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा, जैसा भी कन्वीनियंट हो उस तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जा सकती है। और अब हम थर्ड स्टेप एनालिसिस का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिकली ग्राफिकली हम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके एक से ज़्यादा मॉडल्स हैं जो हम फॉलोइंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम एक सिंपल मॉडल को लेकर करके इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को, स्टेट फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम की जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि हम टाइम इंस्टेंट t से एक सर्टेन ए बी की स्टेट से ट्रांसफॉर्म करके ए बी की दूसरी स्टेट पर जाते हैं जो कि टाइम इंस्टेंट t+1 पर हमें मिलती है। और करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में जो ट्रांजिशन है वो एक लाइन और एरो से रिप्रेजेंट की जाएगी। और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग ये ट्रांजिशन किस इनपुट वैल्यू से ट्रिगर होगी और इस ट्रांजिशन के साथ आउटपुट के ऊपर क्या ट्रांजिशन आएगी, उसको हम स्लैश के साथ इनपुट और आउटपुट को यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर टेबल से हम डायग्राम ड्रॉ करें, सबसे पहला केस हमारे पास, हम अगर करेंटली स्टेट 0 0 पर हों तो स्टेट को जो है इस तरह के एक सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम करेंटली अगर स्टेट 0 0 पर हैं और इनपुट के ऊपर 0 अगर आए, सर्किट की इनपुट पर 0 आए, तो हमारे इस सर्किट के केस में ट्रांजिशन जो है 0 0 पर ही रहती है। तो बेसिकली हम स्टेट 0 0 से स्टेट 0 0 पर ही रहेंगे अगर इनपुट पर वैल्यू फॉल्स हमें मिलती है। तो ये जो ट्रांजिशन है वो क्या है, 0 0 से हम दोबारा उसी स्टेट में रहते हैं। स्लैश की लेफ़्ट साइड के ऊपर इनपुट लिखी जाती है अगर इनपुट 0 आ जाए। और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग जब इनपुट 0 थी तो आउटपुट की वैल्यू भी 0 है। तो बेसिकली हम 0 0 से 0 0 की स्टेट में ही रहेंगे अगर इनपुट पर ट्रू आता है, और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट पर भी वैल्यू इनपुट पर अगर फॉल्स आता है तो इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट पर भी वैल्यू फॉल्स ही होगी। इसी तरीके से अगर इनपुट पर वैल्यू ट्रू आ जाती है x इज़ इक्वल टू 1, तो हम स्टेट 0 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर आ जाएंगे। तो बेसिकली स्टेट 0 0 से ट्रांजिशन होगी और हम स्टेट 0 1 पर आ जाएंगे। ये इनपुट की वैल्यू 1 जब होगी तो तब ये ट्रांजिशन होगी। तो अगर हम करेंटली 0 0 स्टेट पर हैं
इनपुट 0 आए तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, और अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं, इनपुट ट्रू आ जाती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर चले जाएंगे। इन दोनों ट्रांजिशंस के अलॉन्ग फॉर इनपुट इज़ इक्वल टू 0 एंड फॉर इनपुट इज़ इक्वल टू 1 आउटपुट की वैल्यू फॉल्स ही रहती है। तो इन दोनों ट्रांजिशंस के अलॉन्ग हमने आउटपुट की वैल्यू फॉल्स ही इंडिकेट की है। अगर हम करेंटली 0 1 स्टेट पर होते और इनपुट के ऊपर 0 आता, ये टेबल हम देख चुके हैं इक्वेशन से डिटरमाइन करके, हमें पता है कि ट्रांजिशन इस सूरत में हमें 0 0 पर करनी है। तो अगर हम करेंटली 0 1 स्टेट पर हैं तो हम ट्रांजिशन करके 0 0 स्टेट पर जा सकते हैं। तो 0 1 स्टेट से ट्रांजिशन होगी और हम स्टेट 0 0 पर जाएंगे। अगर इनपुट के ऊपर ट्रू आता है तो फिर हम ट्रांजिशन करके किसी और स्टेट जो कि स्टेट 3 है या स्टेट 1 1 है उस पर ट्रांजिशन करेंगे, और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग जो आउटपुट की वैल्यू है वो 0 होगी। तो अगर हम करेंटली स्टेट 0 1 पर हैं तो ट्रांजिशन करके हम किसी नई स्टेट जो कि स्टेट 1 1 है उस पर ट्रांजिशन करेंगे। तो फ्रॉम दिस स्टेट इनपुट 1 आने की सूरत में मेमोरी स्टेट में ट्रांजिशन आएगी और हम स्टेट 1 1 पर जाएंगे, और जो आउटपुट है सर्किट की उस पर फॉल्स वैल्यू आएगी। और अगर हम करेंटली स्टेट 1 1 पर होते, इनपुट पर 0 आने की सूरत में हमने ट्रांजिशन करके 0 0 पर जाना है, और इनपुट हाई आने की सूरत में हमने ट्रांजिशन करके 1 0 पर जाना है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन है फॉर द केस ऑफ इनपुट 0, हमारे पास आउटपुट की वैल्यू हाई होगी, और जो सेकंड ट्रांजिशन हमने देखी है फॉर द केस कि इनपुट पर 1 हो तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर वैल्यू 0 आएगी। तो फ्रॉम 1 1 फॉर द केस ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 0 पर जाएंगे। फ्रॉम 1 1 टू 0 0 ये लास्ट केस में हमें इंडिकेट हो रहा है, और इस ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट की वैल्यू हाई है। तो इनपुट 0 के केस में ये ट्रांजिशन हुई, और इस ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगी। इसी तरीके से अगर हम 1 1 पर थे और इनपुट पर जब 1 आया तो हम ट्रांजिशन करके किसी स्टेट 1 0 पर जाएंगे। 1 0 स्टेट अभी तक हमने ड्रॉ नहीं की, तो बेसिकली फोर्थ स्टेट जो है वो 1 0 है, हम ट्रांजिशन करके 1 0 स्टेट पर जाएंगे। और ये जो लास्ट स्टेट है, अगर हम इस स्टेट में हैं तो भी हमारे पास दो यूनिक केसेस हैं इनपुट्स के। इनपुट पर वैल्यू फॉल्स आ सकती है और इनपुट के ऊपर वैल्यू ट्रू भी आ सकती है। तो अगर हम करेंटली स्टेट 1 0 पर हैं, इनपुट पर वैल्यू, ये कॉलम जो है फॉर द केस ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रॉम 1 0 हम ट्रांजिशन करके 0 0 पर जाएंगे, और अगर इनपुट की वैल्यू 1 आती है तो हम फ्रॉम 1 0 पर ही ट्रांजिशन करेंगे। इन दोनों ट्रांजिशंस की सूरत में फर्स्ट ट्रांजिशन पर आउटपुट हाई होगी और सेकंड ट्रांजिशन पर आउटपुट लो होगी। तो हम करेंटली अगर 1 0 स्टेट पर हैं, इनपुट 0 आने की सूरत में हम 1 आने की सूरत में हम 1 0 पर ही ट्रांजिशन करेंगे और आउटपुट फॉल्स रहेगी, और 0 आने की सूरत में हम ट्रांजिशन करके 0 0 स्टेट पर जाएंगे और आउटपुट हाई होगी। तो हम इस तरीके से फ्रॉम स्टेट ट्रांजिशन टेबल हम स्टेट फ्लो डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनालिसिस के यही 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप से हम 3 मुख्तलिफ अंदाज से उसी सर्किट को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि हम इक्वेशंस डिटरमाइन करते हैं। एक्सप्रेशंस इक्वेशंस को देख करके लिखी जा सकती हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी आप समझते हो तब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप था कि इन एक्सप्रेशंस को देख करके टेबल ड्रॉ किया जाए। तो हम टेबल एक से ज़्यादा तरीक़ों से, हमने 2 तरीक़ों से देखा, जो भी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम इसको इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं जो सूटेबल लगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्टेट ट्रांजिशन टेबल को एनालाइज करके उसको देख करके इस सर्किट की फंक्शनैलिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये चारों चीज़ें एक ही ख़ास फंक्शनैलिटी या ख़ास बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो सर्किट ड्रॉ किया गया है, जो एक्सप्रेशंस लिखी गई हैं, जो ट्रांजिशन टेबल लिखा गया है, और जो
डायग्राम लिखी गई है। ये चार मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं किसी सर्किट के बिहेवियर की। तो हमारा जो फ्लो था वो फ्रॉम सर्किट टू इक्वेशंस टू स्टेट ट्रांजिशन टेबल टू स्टेट फ्लो डायग्राम था। तो अगर हम किसी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल या स्टेट फ्लो डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट फ्लो डायग्राम से हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हम उसकी एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, और अगर हम एक्सप्रेशंस को लिख लें तो हम फिर सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किट का एनालिसिस और सर्किट की डिज़ाइनिंग या सर्किट की मॉडलिंग इन चारों इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस के अलॉन्ग चलती रहेंगी। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं जो कि इसी तरह का एक सर्किट है, लेकिन वो जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके बनाया गया है। जे के फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर आप रिकॉल करें तो ये एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें दो इनपुट्स हैं जिनको हमने जे और के लेबल किया था। इन दो इनपुट्स पर चार तरह के यूनिक इनपुट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहला केस 0 0 है। हमने देखा था कि जे के फ्लिप फ्लॉप को अगर 0 0 फीड किया जाए तो इसकी जो भी स्टेट है, जो भी इसमें करेंटली डेटा स्टोर्ड है 1 या 0, वो अनचेंज रहेगा। टाइम इंस्टेंट t+1 पर भी वही डेटा हमें मिलेगा जो टाइम इंस्टेंट t पर उसके अंदर स्टोर्ड था। अगर j और k पर 0 1 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसके अंदर हम रिगार्डलेस के करेंटली क्या स्टोर्ड है इसको रीसेट किया जाता है, इसमें 0 स्टोर किया जाता है। 1 0 के केस में इसको सेट किया जाता है, इसमें ट्रू वैल्यू स्टोर की जाती है। और 1 1 के केस में जो भी डेटा स्टोर्ड है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वैल्यू टॉगल हो जाएगी। इस टेबल के ऑपरेशन को, इस टेबल की फंक्शनैलिटी को, इस टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लिखा जा सकता है जो कि जे के की फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग के वक्त हमने देखा था। जे के फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करके ये एक सिंपल एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर एक इनपुट है जिसको एक्स लेबल किया गया है। प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को स्लाइटली लो रखने के लिए इस सर्किट की कोई आउटपुट नहीं है, और सर्किट की जो स्टेट्स हैं जो कि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक की आउटपुट को हमने ए लेबल किया है, दूसरी की आउटपुट को बी लेबल किया है। तो पिछली एग्जांपल के सिमिलर इस एग्जांपल के अंदर हम उसी तरह का एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, वही 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सिर्फ डिफरेंस यह है कि वो सर्किट डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करके बनाया गया था और ये सर्किट जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करके बनाया गया है। सबसे पहला स्टेप था कि हम स्टेप 1 हमारा ये था कि हम आउटपुट्स और सर्किट की जो स्टेट्स हैं, जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं, जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनकी आउटपुट्स के लिए एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले जे के फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं उनको अगर जो फ्लिप फ्लॉप नंबर ए है उसको अगर हम जे ए और के ए लेबल कर लें, जे ए को जो इनपुट फीड की जा रही है वो फ्लिप फ्लॉप 2 की जो आउटपुट है जिसको हमने बी लेबल किया था वो डायरेक्ट शॉर्ट है जे ए के साथ। तो बेसिकली जे ए की एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जे ए इज़ इक्वल टू बी। इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप ए की जो इनपुट नंबर 2 है जो कि के ए है, के ए को भी हम उसकी भी जो इनपुट है उसकी एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी एक्सप्रेशन में एक्स को इन्वर्ट किया जा रहा है और इस एंड गेट को इनपुट फीड किया जा रहा है। सेकंड इनपुट ऑफ दिस एंड गेट जो है वो हमारे पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ही है। तो बेसिकली एक्स बार इंटू बी के ए को लिखा जा सकता है। इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 जो है जिसको हमने फ्लिप फ्लॉप बी कहा था, उसकी इनपुट्स को अगर हम जे बी और के बी का नाम दे दें तो जे बी को एक्स इन्वर्ट करके फीड किया जा रहा है। तो बेसिकली जे बी की एक्सप्रेशन एक्स बार से रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरीके से के बी की एक्सप्रेशन इस सर्किट को देख के लिखी जा सकती है। फ्लिप फ्लॉप नंबर ए जो है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, उसकी जो आउटपुट है वो
फीडबैक की जा रही है किसी एक्सक्लूसिव और गेट को एज इनपुट, और उसके साथ सर्किट की जो इनपुट है उसको एक्सक्लूसिव और गेट को फीड किया जा रहा है। तो बेसिकली ए एक्सक्लूसिव और एक्स जो है वो के बी को फीड किया जा रहा है। इन फ्लिप फ्लॉप्स की ट्रांजिशन करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को देखा जाए या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखा जाए तो इक्वेशन हमने देखी है, कुछ इस तरह की इक्वेशन है। इसमें अगर जे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए और के ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए इन इक्वेशंस को, फर्स्ट रो की जो इक्वेशंस हैं वो ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन के अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनती है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स इनपुट्स इनटू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप। ये सिंपल जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसी तरह दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी जे के फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ किया गया है, तो इक्वेशन वही है जो कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की है, सिर्फ सबस्क्रिप्ट्स जो हैं वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के यूज़ किए गए हैं। सेकंड फ्लिप फ्लॉप को हमने बी लेबल किया है तो बी सबस्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। और अगर हम इस सेकंड रो को जो कि जे बी की वैल्यू है और या जे बी की जो एक्सप्रेशन है और के बी की जो एक्सप्रेशन है उसको बी ऑफ टी प्लस वन की एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बी या फ्लिप फ्लॉप बी की जो आउटपुट है एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन या सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर, नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर वो एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो पिछली एग्जाम्पल में देखा था, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप जो है डी फ्लिप फ्लॉप की जगह हम यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो था वो इक्वेशंस डिटरमाइन करना था, जो हमने कर लिए हैं इस सर्किट के लिए। इस एनालिसिस का जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो इन इक्वेशंस को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। तो हमारे पास सर्किट में दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए गए हैं, दोनों को हमने ए एंड बी लेबल किया है। तो प्रेजेंट स्टेट्स जो हैं सर्किट की वो ए और बी सी की वैल्यू से डिटरमाइन होंगी। इसके अलावा सर्किट में एक ही इनपुट है उसको लिखा जाएगा। अगर सर्किट में दो इनपुट्स होती तो हम दूसरी इनपुट को भी यहाँ पर एज अ कॉलम एंटर करते। और हमारे पास ये जो तीन वेरिएबल्स बने हैं जो कि प्रेजेंट स्टेट और सर्किट की इनपुट्स पर कंपोज्ड हैं, इनके तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस हम लिख लेंगे। तो तीन वेरिएबल्स होने की वजह से जो कम्बिनेशंस बनते हैं वो 2⁻³ कम्बिनेशंस बनते हैं। तो टोटल 3 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻³ कम्बिनेशंस हैं। अगर इनपुट्स 2 होती, लेट्स से x1 और x2, और अगर फ्लिप फ्लॉप्स 2 ही होते तो फिर हमारे पास ए बी के साथ x1 और x2 दो इनपुट्स के कॉलम यहाँ पर लिखे जाते, और फिर टोटल 4 वेरिएबल्स के लिए यूनिक केसेस अगर लिखते तो 16 केसेस बनते जो कि 0 से लेकर 15 तक होते। अब इन एक्सप्रेशंस को देखकर इन सारे केसेस के लिए जो इस केस में दो फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स और एक इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस ट्रांजिशन को इंश्योर करने के लिए या इन इक्वेशन से हम जे के फ्लिप फ्लॉप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं इनपुट को, और फिर हम नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए बी और एक्स की वैल्यू अगर 0 0 0 होती, ए बी और एक्स की वैल्यू 0 0 0 अगर हम इन 4 एक्सप्रेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम इन 4 वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जे ए इज़ इक्वल टू बी, बी की वैल्यू फर्स्ट केस में 0 है, अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जे ए की वैल्यू भी 0 आएगी, तो हम यहाँ पर 0 वैल्यू लिख सकते हैं। जे बी की वैल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट है और इस पहले केस में चूँकि एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से जे बी की वैल्यू ट्रू हमें मिलेगी क्योंकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। के ए की इक्वेशन में बी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट से हमें 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 के ए हमें 0 मिलेगा। तो बेसिकली के ए की वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। के बी की वैल्यू ए एक्सक्लूसिव और एक्स है, तो ए और एक्स का अगर एक्सक्लूसिव और लिया जाए
ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू ज़ीरो हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो ए एक्सक्लूसिव फॉर एक्स से हमें यहाँ पर के बी की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी, जो कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर ये चार वैल्यूज़ जो कि इन दो फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की दो इनपुट्स और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की दो इनपुट्स, वो कंप्यूट करने के बाद अगर हम ये चार वैल्यूज सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेट को, या इस टेबल के अंदर भी एनालिसिस किया जा सकता है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स से अवेयर हैं कि अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स पर एक ख़ास कम्बिनेशन आता है, फॉर एग्जांपल 0-0 आता है, तो हम अवेयर हैं कि 0-0 आने की सूरत में नो चेंज का केस है। अगर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पर 0-1 आता है या 1-0 आता है तो हम रीसेट या सेट, या 1-1 आने की सूरत में हम जे के फ्लिप फ्लॉप को टॉगल करते हैं। तो जो हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और टेबल देखा था, तो बेसिकली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो कि ए फ्लिप फ्लॉप है, उसकी दोनों इनपुट्स पर यहाँ पर 0-0 सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स पर 0-0 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हम वापस अगर चल के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दोबारा से देख लें तो 0-0 की सूरत में नो चेंज है, और 1-1 की सूरत में टॉगल है, 0-1 की सूरत में रीसेट है, और 1-0 की सूरत में सेट है। तो अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से अवेयर हैं तो फिर आप अगले नेक्स्ट कॉलम्स को भी फिल अप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं वापस उसी जगह पर आ गया हूँ। हम 0-0 अगर जे के फ्लिप फ्लॉप को फीड करें तो फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वैल्यू 0 ही होगी फॉर फ्लिप फ्लॉप ए। और अगर 1-0 फीड किया जाए 1-0 टू फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 जो कि बी फ्लिप फ्लॉप है, तो 1-0 से हम उसे सेट कर सकते हैं। तो सेट करने की सूरत में जो नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट आइट्रेशन में जो स्टेट की वैल्यू होगी, स्टेट बी की वैल्यू या फ्लिप फ्लॉप बी की जो वैल्यू आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगी वो ट्रू होगी, क्योंकि 1-0 फ्लिप फ्लॉप बी को जब फीड किया जाएगा, जे बी और के बी पर जब 1-0 फीड किया जाएगा तो हमें बी सेट इस सूरत में सेट होगा या उसमें 1 स्टोर होगा। सेकंड केस को देखा जाए 0-0-1, अगर हमारा तीनों जो पैरामीटर्स हैं जो कि करंट स्टेट और इनपुट के पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू हो, तो हम इस फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन से हम दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। दो इनपुट्स पहले फ्लिप फ्लॉप की हैं जे ए और के ए, और दो इनपुट्स दूसरे फ्लिप फ्लॉप की हैं जो कि 0 और 1 इस केस में आती हैं। तो इन एक्सप्रेशन से सिंपल मैनिपुलेशन के बाद हम फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस को यूज़ करके इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइन कर सकते हैं। और वंस ये डिटरमाइन कर लें तो हम अवेयर हैं कि जे के फ्लिप फ्लॉप पर इन ख़ास केसेस में सेट, रीसेट या अनचेंज, नो चेंज या फिर टॉगल का ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होगा। तो 0-0 के केस में नो चेंज ऑपरेशन है, तो बेसिकली ए की करंट वैल्यू अगर 0 थी तो नो चेंज ही होगा और वैल्यू 0 ही रहेगी। 0-1 आने की सूरत में रीसेट का केस था, तो करंट वैल्यू अगर बी की 0 है तो नेक्स्ट आइट्रेशन पर, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो इन दो कॉलम्स को देख करके, इन चार कॉलम्स को देख करके हम ये दो कॉलम्स फिल कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड केस पर अगर देखा जाए, हम करंटली अगर 0-1 की स्टेट पर हैं तो इनपुट पर अगर 0 आ जाता है तो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सप्रेशन से हम फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। जे ए इज़ इक्वल टू बी है, बी की वैल्यू 1 थी, जे ए की वैल्यू भी 1 आएगी। जे बी इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट है, तो जे बी एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, एक्स की वैल्यू 0 है तो जे बी की वैल्यू 1 आएगी। तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, इससे लास्ट 4 कॉलम्स की वैल्यूज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वंस ये डिटरमाइन कर लें तो हम इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप ए पर 1-1 इनपुट दिया जा रहा है। हम जे के फ्लिप फ्लॉप से अवेयर हैं कि 1-1 इनपुट देने की सूरत में टॉगल का ऑपरेशन होता है
तो अगर करेंटली ए के अंदर 0 स्टोर्ड है और ए फ्लिप फ्लॉप को 1 1 इनपुट दिया जाए तो जो भी करेंटली स्टोर्ड है वो इन्वर्ट हो जाएगा या टॉगल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो 0 से ट्रांजिशन होकर के 1 आ जाएगी। सेकंड फ्लिप फ्लॉप पर हम 1 0 इनपुट दे रहे हैं और हम 1 0 से सेट कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप को। तो करंटली चाहे जो भी वैल्यू हो हम उसको फ्लिप फ्लॉप को सेट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू 1 स्टोर कर रहे हैं। सेट से मुराद कि हम उसको सेट एट हाई लेवल कर रहे हैं, या सेट एट ट्रू कर रहे हैं, या उसके अंदर 1 बाइनरी बिट 1 स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से फोर्थ यूनिक केस की सूरत में हम फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन से ये 4 वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर इन चारों वैल्यूज़ के केस में 1 0 फॉर सेट है तो ए की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और 0 1 फॉर रीसेट है तो बी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो हम इस तरीके से नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए एंड बी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास अगर इन करंट स्टेट 1 0 हो और हम इनपुट पर 0 फीड कर दें तो हमें ये सेट ऑफ इक्वेशंस बता रहा है कि इन 2 फ्लिप फ्लॉप्स की जो 4 इनपुट्स हैं उन पर क्या सिचुएशन बनती है। 0 0 फॉर नो चेंज था, तो अगर करेंटली ए की वैल्यू 1 है तो नो चेंज हो करके यहाँ पर 1 ही स्टोर्ड रहेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर, और सेकंड केस में सेकंड फ्लिप फ्लॉप में 1 1 इनपुट दिया जा रहा है तो 1 1 फॉर इन्वर्ट या टॉगल था। तो बेसिकली जो भी करंट स्टेट है अगर करेंटली यहाँ पर इस केस में 0 है तो ये टॉगल हो जाएगी और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम 1 0 से अगर हम करेंटली 1 0 स्टेट पर हैं और इनपुट पर 0 आता है तो हम ट्रांजिशन करके 1 1 स्टेट पर चले जाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी केसेस के लिए भी इस टेबल को देख सकते हैं। अगर हम लास्ट वैल्यू के लिए देखें 1 1 1 तीनों पैरामीटर्स पर इनपुट आ रहा है। जे ए की वैल्यू इस फर्स्ट एक्सप्रेशन से डिटरमाइन हो सकती है। बी की वैल्यू 1 थी तो जे ए की वैल्यू भी 1 ही आएगी। के ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से डिटरमाइन हो रही है। एक्स की वैल्यू 1 थी, कॉम्प्लीमेंट लेके 0 होगा तो 0 एंड बी की वैल्यू चाहे कुछ हो, के की वैल्यू हमें फॉल्स ही मिलेगी। के ए की वैल्यू हम 0 ऑब्टेन करेंगे। एक्सप्रेशन नंबर 3 से जे बी की इक्वेशन डिटरमाइन की जा सकती है। इस आखिरी केस में x की वैल्यू 0 है तो x का कॉम्प्लीमेंट x की वैल्यू 1 है तो x का कॉम्प्लीमेंट हमें जे बी की वैल्यू 0 बताएगा। लास्ट एक्सप्रेशन के बी की a एक्सक्लूसिव फॉर x है, a की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू भी इस आखिरी केस में 1 है और आखिरी केस में x की वैल्यू भी 1 है। तो दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। 1 एक्सक्लूसिव फॉर 1 जो है वो के बी की वैल्यू डिटरमिन करेगा जो कि इस केस में 0 आ रही है। इन 4 वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के बाद हम लेट्स से फ्लिप फ्लॉप ए की वैल्यू देखें तो 1 0 है। 1 0 केस था फ्लिप फ्लॉप को सेट करने का, तो रिगार्डलेस के करंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट जो है वो ए फ्लिप फ्लॉप की वो ट्रू होगी। 0 0 जो है वो नो चेंज का केस था। तो अगर हम करेंटली बी के अंदर 1 स्टोर्ड है, इनपुट पर 0 0 फीड किया जाता है तो नो चेंज के बाद बी पर 0 ही रहेगा। तो स्टेप नंबर 2 ये टेबल ड्रॉ करना था। हमने लास्ट एग्जांपल में इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे मेथड या दूसरी फॉर्म में लिखा था। बहरहाल हम इस फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशंस में से जो कन्वीनियंट हो आप उसको लेकर चल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चाहें तो इसको की जा सकती है। हम इस एग्जांपल में इसी टेबल को लेकर चलते हैं। वंस आप टेबल ऑब्टेन कर लें तो टेबल को यूज़ करके हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सारी ट्रांजिशंस को देखते हैं कि अगर हम करेंटली स्टेट 0 0 पर हैं, स्टेप 3 स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अगर हम करेंटली स्टेट 0 0 पर हैं और इनपुट पर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट जो हमारी आएगी वो 0 1 आएगी। इस सर्किट में कोई आउटपुट नहीं है इसलिए हम आउटपुट के बगैर ही इसको ड्रॉ करेंगे। तो 0 0 से इनपुट 0 आने की सूरत में ट्रांजिशन 0 1 पर होगी। 0 0 से इनपुट 0 आने की सूरत में आउटपुट या ट्रांजिशन 0 1 स्टेट पर होगी।
इसी तरीके से अगर हम करेंटली स्टेट 0 0 पर हैं और इनपुट के ऊपर 1 फीड किया जाता है तो ट्रांजिशन 0 0 पर ही रहेगी। तो बेसिकली हम 0 0 से 0 0 स्टेट पर ही रहेंगे अगर इनपुट के ऊपर 1 फीड किया जाता है। अगर हम करेंटली 0 1 स्टेट पर होते, जो कि ये सेकंड स्टेट है, और इनपुट पर ट्रू आता तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 हमें मिलती। तो 0 1 से इनपुट पर फॉल्स आता। अगर हम 0 1 पर होते और इनपुट पर फॉल्स आता तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 1 मिलती, जो कि ये थर्ड रो इंडिकेट कर रही है। करेंटली हम स्टेट 0 1 पर होते और इनपुट पर ट्रू आ जाता, 1 आता, तो नेक्स्ट स्टेट जो हमारे पास आती वो 1 0 आती। तो हम 0 1 से ट्रांजिशन करेंगे टूवर्ड्स 1 0, और ये ट्रांजिशन इस स्टेट से हाई इनपुट आने के केस में होगी, एंड सो ऑन। हम बाकी ट्रांजिशंस को भी 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स को देख करके लिख सकते हैं। तो लास्ट ट्रांजिशन को हम अगर देख लें कि अगर हम करेंटली स्टेट 1 1 पर हैं और इनपुट पर 1 आता है तो फिर हम स्टेट 1 1 पर ही रहेंगे। तो अगर हम स्टेट 1 1 पर हैं और इनपुट पर 1 आ जाता है तो हम स्टेट 1 पर ही रहेंगे। तो बेसिकली हर स्टेट से दो ट्रांजिशंस हो रही हैं। इनपुट के दो केसेस हैं, 0 या 1। 0 0 से इनपुट 0 आने की सूरत में हम 0 1 पर ट्रांजिशन कर रहे हैं, और 0 0 से इनपुट 1 आने की सूरत में हम 0 0 पर ही रह रहे हैं। सेकंड स्टेट से इनपुट 0 आने की सूरत में हम स्टेट नंबर 3 या लास्ट जो स्टेट है उस पर ट्रांजिशन कर रहे हैं, और 0 1 वाली स्टेट से इनपुट 1 आने की सूरत में सेकंड ट्रांजिशन 1 0 स्टेट पर होगी। 1 0 से इनपुट 0 आने की सूरत में ट्रांजिशन टूवर्ड्स स्टेट 1 1 हो रही है, और 1 आने की सूरत में हम उसी स्टेट में रहते हैं। 1 1 से हम इनपुट 0 आने की सूरत में इनिशियल स्टेट जो कि 0 0 थी वहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं, और इनपुट 1 आने की सूरत में हम उसी स्टेट में रह रहे हैं। तो बेसिकली इसी टेबल को ग्राफिकली हम स्टेट फ्लो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इंफॉर्मेशन को दो अंदाज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यही इंफॉर्मेशन एक्चुअली एक्सप्रेशन जो हमने स्टेप 1 में डिटरमाइन की थी उनसे भी यही चीज़ रिप्रेजेंट की जा रही थी। तो अगर हमें कोई सर्किट डिज़ाइन करना है और उसकी फंक्शनैलिटी हमें स्टेट फ्लो डायग्राम की शक्ल में अवेलेबल है, या उसकी फंक्शनैलिटी से हम अवेयर हैं, जो चीज़ हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी अच्छी समझ हमें होनी ज़रूरी है उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले, तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन में और डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन के अलॉन्ग सर्टेन आउटपुट्स को एनालाइज करते हुए हम स्टेट फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। स्टेट फ्लो डायग्राम बना करके रिवर्स प्रोसीजर को फॉलो करके हम स्टेप 2 जो हमने देखा था उसमें स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स बना सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हम एक्सप्रेशंस डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस डिराइव करके हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किट का एनालिसिस करना और सर्किट को डिज़ाइन करना, मॉडल करना एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस या स्टेप्स के तौर पर हम उनको देख सकते हैं। तीसरी एग्जांपल भी देखते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है ये इसी तरह का एनालिसिस है, लेकिन इसमें जो हम सर्किट ले रहे हैं वो उसमें हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सर्किट है इसके अंदर एक इनपुट है जो कि एक्स इनपुट है, सर्किट की एक आउटपुट है जो कि वाई आउटपुट है, और सर्किट की जो इसके अंदर सर्किट के अंदर मेमोरी एलिमेंट्स हैं ये 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए गए हैं, और ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स जेके फ्लिप फ्लॉप्स की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करके डिज़ाइन किए जा सकते हैं, या हमने डिज़ाइनिंग प्रीवियस लेक्चर्स में उनकी डिटेल में देखी थी। टॉगल फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी कि जो भी इसके अंदर करेंटली स्टोर्ड है, अगर टॉगल लाइन पर 0 फीड किया जाए तो इसकी स्टेट मेंटेन रहेगी, जो करेंटली स्टोर्ड था वही स्टोर्ड रहेगा। अगर टॉगल लाइन पर हम हाई वैल्यू फीड करते हैं या ट्रू इनपुट देते हैं तो इसकी जो करंट स्टेट थी वो टॉगल हो जाएगी। अगर 0 स्टोर्ड था तो वो चेंज होके 1 हो जाएगा।
और अगर 1 स्टोर्ड था तो वो चेंज होकर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर द इनपुट ऑफ 0 यहाँ पर नो चेंज होगी, और फॉर द इनपुट एट टॉगल लाइन ऑफ 1 ये अपनी स्टेट को टॉगल कर लेगा, 0 से 1 या 1 से 0 ट्रांसफॉर्म कर लेगा। तो ये एक सिंपल सर्किट है। इसका उसी तरह का एनालिसिस करते हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड क्लॉक के अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहा है, और रीसेट की लाइन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है। सबसे पहला स्टेप था कि हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स की। तो इस केस में जो एक्सप्रेशन बनती है हमारे पास वो फॉर द केस ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जिसको हमने ए लेबल किया है, वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट और सर्किट की जो इनपुट है इनका एंड ऑपरेशन करने के बाद हमें टी ए की एक्सप्रेशन मिलती है। तो टी ए इज इक्वल टू बी एंड एक्स। इसी तरीके से जो फ्लिप फ्लॉप नंबर बी है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप, उसकी जो इनपुट है अगर हम उसको टी बी लेबल कर लें तो वो डायरेक्ट इनपुट से उसको शॉर्ट किया गया है। तो बेसिकली टी बी की एक्सप्रेशन एक्स है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम अवेयर हैं इन दोनों सर्किट्स की, उनको देख कर के हम इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। बहरहाल जो भी फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स हैं उन दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को यहाँ इस सर्किट में एंड ऑपरेशन करने के बाद जो ओवरऑल सर्किट की आउटपुट है वो डिटरमाइन की जा रही है, जो कि वाई है। ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो कि उसी केसेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर टॉगल लाइन पर 0 आता है तो स्टेट 0 ही रहेगी, स्टेट में नो चेंज रहेगी, और अगर टॉगल लाइन पर 1 आता है तो टॉगल हो जाएगा, जो करेंटली डेटा स्टोर्ड था वो टॉगल हो जाएगा। अगर 1 स्टोर्ड था तो वो ट्रांसफॉर्म होकर 0 हो जाएगा, और अगर 0 स्टोर्ड था तो वो ट्रांसफॉर्म होकर के 1 बन जाएगा। तो टी ए टी बी और ये एक्सप्रेशंस अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट की जाएं तो हम बेसिकली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है टाइम इंस्टेंट t1 पर उसकी एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर इनकी फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम ए और बी की एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। वंस हम ये एक्सप्रेशंस ऑब्टेन कर लें, इस ख़ास केस में इसको सिंप्लीफाई भी किया गया है एक्सप्रेशन को। अगर कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस की जा सकती हैं तो आप इनको ज़रूर सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। ये एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो ये एक्सक्लूसिव फॉर की एक्सप्रेशन है, तो एक्सक्लूसिव फॉर की एक्सप्रेशन को यूज़ करके बी एट टाइम इंस्टेंट t+1 की एक्सप्रेशन को एक्स एक्सक्लूसिव फॉर बी लिखा गया है। सेकंड स्टेप, इन एक्सप्रेशंस को देख करके, इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल या स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इस केस में भी हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उन दोनों की आउटपुट्स करंट टाइम इंस्टेंट पर ए और बी होंगी, जिनको हम प्रेजेंट स्टेट कह रहे हैं, और ओवरऑल सर्किट की एक ही इनपुट है जो कि एक्स है। तो इन 3 वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस हम पहले स्टेप के तौर पर लिख लेंगे फॉर राइटिंग दिस टेबल। 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 यूनिक केसेस बनते हैं, अगर 4 वेरिएबल्स होते तो 16 यूनिक केसेस बनते, अगर 5 वेरिएबल्स होते तो 2⁵5 यूनिक केसेस बनते। तो जो भी केसेस हैं हम सारे केसेस लिख सकते हैं। फिर इन सारे केसेस के लिए 1 बाय 1 फर्स्ट सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम टी ए और बी ए के कॉलम्स को फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी की वैल्यू अगर 0 होती तो यहाँ टी ए की एक्सप्रेशन में 0 0 सब्स्टिट्यूट करके टी ए की वैल्यू 0 डिटरमाइन की जा सकती है। एक्स की वैल्यू भी 0 है, टी बी की इक्वेशन के अंदर हम एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके टी बी को 0 डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हम इन 2 इनपुट्स के लिहाज से स्टेट की ट्रांजिशन को देखें, अगर टॉगल लाइन ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए पर 0 आता है तो 0 फॉर नो चेंज था। अगर करेंटली ए में 0 स्टोर्ड है, टॉगल लाइन पर 0 आता है तो ए में 0 ही स्टोर्ड रहेगा। बी लाइन या बी फ्लिप फ्लॉप पर अगर 0 है और सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो कि बी फ्लिप फ्लॉप है उसको उसकी जो इनपुट टॉगल लाइन है उस पर 0 दिया जाता है तो 0 रिप्रेजेंट करता है नो चेंज को।
हमारे पास फॉर द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम ज़ीरो टू ज़ीरो ही रहेगी, नो चेंज आएगी। अगर इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो है तो हम इनको इस थर्ड एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करके आउटपुट की इक्वेशन को यूज़ करके उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ज़ीरो एंड ज़ीरो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि ज़ीरो है। सेकंड केस में भी हम इसी तरह से देख सकते हैं। हम फर्स्ट सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को यूटिलाइज करके हम टी ए और बी ए के कॉलम्स फिल कर सकते हैं। वंस हम टी ए और बी ए का कॉलम फिल कर लें तो फिर हम टी ए और बी ए की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली और करंट स्टेट की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम एक ख़ास केस के लिए इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट केस है कि अगर करंटली हम स्टेट 1 पर हैं और इनपुट पर 1 आता है तो तीनों वेरिएबल्स पर 1 अगर आ रहा है तो इस फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस को, पहली दो जो इक्वेशंस हैं, इनसे हम टी ए और बी ए की इक्वेशंस को यूज़ करके ये टी ए और बी ए के कॉलम्स फिल कर सकते हैं। तो 1 इंटू 1 से हमें 1 ही मिलेगा, तो टी ए की वैल्यू हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टी बी की इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 है तो टी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। टी ए या टॉगल लाइन ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए जो है अगर उस पर ट्रू दिया जाए तो इसका मतलब टॉगल होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर टॉगल लाइन पर हाई हो तो करेंटली जो भी स्टोर्ड है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप ए के अंदर करेंटली 0 स्टोर्ड है, इनपुट पर 1 दिया जा रहा है तो ये फ्लिप होकर के 0 हो जाएगा। दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पर भी हाई वैल्यू दी जा रही है तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में अगर करेंटली 0 स्टोर्ड है तो वो भी टॉगल होके ट्रांसफॉर्म होके 0 हो जाएगा। तो अगर हम ए और बी की वैल्यूज डिटरमाइन कर लें तो वाई की एक्सप्रेशन में ए और बी इस्तेमाल हो रहे हैं और हम दोनों का एंड ऑपरेशन करके इनकी इक्वेशंस को लिख सकते हैं। हम y को एज प्रीवियस टाइम इंडेक्स ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम y की वैल्यूज़ नहीं लिख रहे बल्कि प्रेजेंट स्टेट जो करंट टाइम इंस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो आउटपुट की एक्सप्रेशंस y की एक्सप्रेशन को हम y की एक्सप्रेशन के अंदर जो a एंड b हैं वो प्रेजेंट स्टेट वाले यूज़ किए जाएंगे। स्टेप 2 स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिखना था और स्टेप नंबर 3 जो है वो स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम उसी तरह 1 बाय 1 स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम करेंटली स्टेट 0 पर हैं और इनपुट पर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी और आउटपुट पर भी 0 ही रहेगा। करेंटली हम 0 पर हैं, इनपुट पर 0 आता है, नेक्स्ट स्टेट 0 ही रहेगी और आउटपुट पर भी 0 ही होगा। करेंटली हम 0 स्टेट पर ही हों, इनपुट लाइन पर अगर ट्रू आए तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग हमारी जो आउटपुट है वो 0 पर रहेगी। तो 0 से हम ट्रांजिशन करके 0 पर जा रहे हैं और हमारी आउटपुट में 0 ही रहेगा और ये ट्रांजिशन इनपुट 1 आने की सूरत में हो रही है। थर्ड रो को देखें तो अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं और इनपुट पर 0 आता है, नेक्स्ट स्टेट 0 ही रहेगी तो बेसिकली हम उसी स्टेट में रहेंगे और आउटपुट भी लो रहेगी। फोर्थ रो को देखें, 0 से इनपुट 1 आने की सूरत में नेक्स्ट स्टेट जो है वो 10 होगी और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग भी आउटपुट 0 ही रहेगी। इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट 0 ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम करेंटली स्टेट 1 पर हैं और इनपुट पर 0 आता है तो हम स्टेट 1 पर ही रहेंगे। तो 1 स्टेट से इनपुट 0 आने की सूरत में हम 1 स्टेट पर ही रहेंगे। करेंटली हम अगर स्टेट 1 पर हैं और इनपुट लाइन पर हाई वैल्यू आती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 पर जाएंगे। तो बेसिकली इनपुट वैल्यू इस करंट स्टेट के केस में अगर इनपुट हाई आती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 पर जाएंगे। तो हम इस तरीके से स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
ये स्टेट फ्लो डायग्राम एक अच्छा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी सर्किट की, जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली हम किसी सर्किट को जब ड्रॉ करने जा रहे हैं या डिज़ाइन करने या मॉडल करने जा रहे हैं, तो हम उसके फंक्शनैलिटी से अगर अवेयर हैं, तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को या जो भी हम डिज़ायर्ड हमारी सर्किट की का फंक्शन है उसको सामने रख के एक स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं एज फर्स्ट स्टेप। और वो ड्रॉ करने के बाद स्टेट फ्लो डायग्राम से इसी प्रोसीजर को रिवर्स अंदाज में देख करके हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस फंक्शन को, जिस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, उसको थ्रू टेबल, थ्रू एक्सप्रेशन या थ्रू स्टेट फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये तीनों एक ही सर्किट की तीन मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं। हमने एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स, तीन एग्जांपल्स के साथ देखा है। सबसे पहली सिंपल एग्जांपल डी फ्लिप फ्लॉप पर बेस्ड थी। उसके बाद हमने जे के फ्लिप फ्लॉप की एक एग्जांपल देखी और हमने टी फ्लिप फ्लॉप की एक एग्जांपल देखी। हमने इन एग्जांपल्स के अंदर, तीनों एग्जांपल्स के अंदर सिर्फ एक इनपुट बेस्ड सर्किट देखा था, जिनमें सिर्फ एक ही इनपुट थी, एक्स लेबल थी। आप अपने होमवर्क के तौर पर इसी तरह कुछ एनालिसिस कंडक्ट कीजिए और आप इनमें से किसी सर्किट को एक्सटेंड करके या बुक की किसी एग्जांपल को जहां पर दो इनपुट्स इन्वॉल्व हों, उस सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं इन्हीं तीनों स्टेप्स के थ्रू गुजर करके। सबसे पहला स्टेप ये था कि आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं सर्किट को देखते हुए। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी इनपुट्स की एक्सप्रेशंस लिखते हैं, और फिर फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स की एक्सप्रेशंस को फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करके फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट एक्सप्रेशंस लिखी जा सकती हैं। वंस आप एक्सप्रेशन लिख लें तो फिर स्टेप 2 के तौर पर उन एक्सप्रेशंस को एनालाइज करके आप एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक से ज़्यादा तरीक़ों से ड्रॉ किए जा सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स को देख करके हम कन्वीनियंट है कि हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल को देख करके स्टेट फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करें। बहरहाल तीनों रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स और स्टेट फ्लो डायग्राम्स सर्किट की फंक्शनैलिटी को मुख्तलिफ अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल है तो हम अपकमिंग ऑनलाइन सेशन के दौरान उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, या आप उसको ईमेल के थ्रू मुझे लिख सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।